एक्सरसाइज 20.1 आर डी शर्मा का क्लास 12th का जो हम चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर 20 देख रहे हैं, एरिया बाउंडेड रीजन। देखिए इसका हमने जो है आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता चुके हैं और आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। तो देखो आप लोगों ने एरिया निकालने सीखा होगा, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया निकाला है आप लोगों ने, आप लोग स्क्वायर का एरिया निकालते हो, ट्रायंगल का एरिया निकालने सीखा है। लेकिन जैसे कोई कर्व है उसका एरिया निकालना है, तो कर्व का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करके, उसे क्वेश्चन में भी आपके पहला वाला क्वेश्चन ये उसी में बोला गया है कि यूजिंग इंटीग्रेशन, find the area of bounded region between line x equal to 2 and the parabola y square equal to 8x। इनके बीच का जो रीजन है उस रीजन का एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये कोऑर्डिनेट आपने ले ली। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये इस हिसाब से बनेगा। इसके विषय में आप लोग जानते हो, 11th क्लास में पढ़ चुके हो। राइट हैंडेड पैराबोला है। और फिर इन्होंने कहा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बिटवीन अ लाइन x इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब y क्या है, 0। पॉइंट जो बनेगा 2 और 0 ही तो बनेगा। अगर आप इस जगह ये 0 0 है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 3 4, ऐसे करके तो निकालोगे। इधर भी 1 2 3 4 ऐसे ही बनता है, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। तो x इक्वल दूसरी क्या, किस, इस पैराबोला और x इक्वल टू 2 ये, तो इस लाइन के बीच का जो बाउंडेड एरिया है, ये लाइन क्या है, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू 2। भाई 2 0 पॉइंट बनेगा भाई, जब x इक्वल टू 2 है तो y 0 है, x इक्वल टू 2 है तो y 0 है। इसका मतलब ये लाइन कौन सी, इसी पॉइंट से जाएगी 2 0 से। तो इसके बीच में जो बाउंडेड एरिया है, घिरा हुआ रीजन है, यही रीजन है ये पूरा, इसी रीजन का आपको एरिया निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये सिमेट्रिकल बन रहा है। ये लाइन जो होगी इस पैराबोला के बीच से जाएगी, मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम इस एरिया को निकालें और इसी एरिया को डबल कर दे तो इस पूरे एरिया का निकल आएगा, पूरे रीजन का एरिया। अगर इसका एरिया निकालना है, उसको डबल कर दे तो इस पूरे रीजन का एरिया निकल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एरिया यहाँ पे पॉइंट दे दो, इसका नाम A दे दो, इसका नाम O दे दिया, B दे दिया और इसका नाम C दे दिया। तो एरिया हमें क्या निकालना है, A O B C A, इसका एरिया निकालना है। A O B C A, इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालना है। इसमें क्या किया जाता है, मैंने इंट्रोडक्शन बताया होगा कि स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्मॉल स्ट्रिप ले लेते हैं और इस स्मॉल स्ट्रिप को बोलते हैं dx, और यहाँ पे भी एक स्मॉल स्ट्रिप ले लो और इस स्मॉल स्ट्रिप को बोलते हैं dx। हम
तो अब एरिया AOBC है, इंट्रोडक्शन में मैंने सारा कुछ बता रखा है, देख लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया AOCA डबल कर दो, एरिया AOCA, इसके एरिया को डबल कर दो, तो ये एरिया क्या बनेगा जाके, डबल इसका एरिया, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालिए आप। तो ध्यान दीजिए जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो लिमिट भी तो होगी, तो ध्यान दीजिए इन दो पॉइंट्स के बीच में है ना, ये एरिया जो घिरा हुआ एरिया है किसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में, 0 0 और 2 0। ध्यान दीजिएगा y पोर्शन तो दोनों का 0 है, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 ले लेंगे, x ले लेंगे और अपर लिमिट हम 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 2, 0 से 2। और एरिया AOCA, तो इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, y² = 2x, मतलब y dx। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन है आपकी y² 8x, तो ध्यान दीजिएगा y = क्या हो जाएगा आपको, √8x, तो ये क्या बन जाएगा, y = 2√2√x। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, 2 × 0 to 2, यहाँ पे y के स्थान में क्या रखोगे आप, 2√2√x। 2√2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आओ, तो जब ये बाहर आएगा तो 2 × 2√2 मतलब 4√2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4√2 और अंदर क्या बचेगा, √x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 to 2। अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, तो 4√2 × देखो √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक फार्मूला लगेगा ना, x पावर n = x⁴n+1 अपॉन n+1, यही तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2 + 1, तो क्या बनेगा आपका ये 1/2, 2 + 2/2 तो 2 3/2, तो ये आपको हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और 0 to 2। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, तो एक बार आप क्या करोगे, 2 रखोगे, तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x⁴ 3/2 जब अपॉन 3/2, जब इस जगह पे आप 2 रखोगे तो ये 2⁴ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे और नीचे क्या हो जाएगा 3/2, तो ये 2⁴ 3/2 और अपॉन 3/2 और इंटू 4√2, तो ये 4√2 का क्या करोगे, अब इस भाई ये ऐसे ही हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा आपका 2⁴ 3/2 और अपॉन 3/2, ये एक पोर्शन हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। और फिर माइनस, यहाँ पे आप क्या करोगे और यहाँ पे आप 0 अप्लाई करोगे। जब 0 रखोगे भाई x की, यहाँ 0⁴ 3/2 करोगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, ये पूरा होल 0 हो जाएगा, -0, कोई मतलब नहीं उसका। तो अब आपको तो केवल इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 4√2 × 2⁴ 3/2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 2/3। ध्यान दीजिएगा अब आगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं हम, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपको हो जाएगा 4 2 8 और √2 का रूट हटा दो तो ये बनेगा 2⁴ 1/2 इंटू 2⁴ 3/2 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 8, इनकी पावर शायद हो जाएगी 3 1 4/2, 2⁴ 4/2 अपॉन 3, तो ये 2 2 4, तो ये हो जाएगा 8 × 2⁴ 2 हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। चलिए, ये पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाते हैं।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the line, bounded by the line y minus 1 equal to x, y minus 1 equal to x, the x-axis and the line ordinates x equal to minus 2, x equal to minus 2 and x equal to 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको लगाने जा रहे हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y माइनस 1 इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा, इसमें पैराबोला तो दे नहीं रखा, पैराबोला था तो उसको ऐसे करके बना लिए थे डायरेक्ट हम। यहाँ पे लाइन दे रखी y माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है ना, लाइंस को जो इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल की जो लाइन होती है उसको ग्राफ पे शो करने का दिखा रखा है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो पहले हम ग्राफ इसका बना लेंगे। तो क्या करेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो जब ये x होगा ये y होगा तो पहले हम x की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, जैसे हमने 0 ले लिया। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर एक काम करो, अगर हम 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 ले लोगे तो 0 हो जाएगा ना। अब आप ग्राफ पे शो कर लो इसको, पहले ग्राफ बनाओगे, इसको ग्राफ बनाओगे तो ये 0 हमने ये मान लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4, और ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब हमें क्या करना है, 0 से 1 ये हो गया हमारा पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया जो कि 0 और 1 है, और दूसरा पॉइंट 1 और 2, 1 और 2, ये पॉइंट हमारा हो गया 1 और 2। फिर क्या है, माइनस 1 और 0, ये माइनस 1 और ये 0 हो गया। ये ऐसे करके सीधी लाइन आएगी, ये ऐसे करके सीधी लाइन आएगी। फिर क्या बोला इन्होंने, एक तो ये लाइन हो गई, इस लाइन का नाम क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर इन्होंने क्या बोला, रीजन कौन सा चाहिए, एंड द लाइन ऑर्डिनेट x इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये हमारा माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया x इक्वल टू माइनस 2, तो इसका मतलब y 0 है, तो माइनस 2 और 0 ये पॉइंट हुआ, इसको ऐसे करके। फिर क्या कहा, x इक्वल टू 3, इसका मतलब 1 2 3, ये 3 और 0 यही पॉइंट होगा, ये x इक्वल टू 3 हो गया, ये लाइन x इक्वल टू 3 हो गई, ये लाइन x इक्वल टू माइनस 2। तो हमारा बाउंडेड रीजन इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन सा आ रहा है, ये पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन। इतने पोर्शन का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस पोर्शन का जब हम एरिया निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो आप, इसका नाम दे दिया A B, इसका नाम O C D, और ये पोर्शन हो गया E, ठीक है। तो हम एरिया बाउंडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, एरिया A B E
ABE प्लस कर देंगे एरिया BCD, BCD इसके एरिया को हम प्लस कर देंगे। एक और क्या हो जाएगा ये एरिया ABE तो क्या लगेगा, इसमें एक चीज़ ध्यान दो कि पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो ये -2 ABE में -2 और ये AE और B के बीच में कौन से पॉइंट बन रहे हैं, एक -2 0 और दूसरा है -1 0। तो क्या हो जाएगा -2 से लेकर -1। और ध्यान दीजिएगा कि ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन है, तो जो यहाँ पे इक्वेशन है इसको हम क्या लेंगे -x+1 और फिर उसके बाद प्लस। अब हम इतने पोर्शन का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं -1 और 0 और 3 और 0, ये 2 पोर्शन बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस पे भी हमारी ये लिमिट हो जाएगी -1 से 3 तक, और ये पॉजिटिव पोर्शन है तो इस पे हम क्या लेंगे y की वैल्यू x+1 ले लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पहले -y dx ऐसे करके लिख सकते हो, -2 -1 -y dx प्लस और फिर -1 3 और y dx ऐसे करके लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस आप बाहर ले लो, -2 to -1 x+1 और dx प्लस ये आपका क्या हो जाएगा -1 3 x+1 dx। ध्यान दीजिएगा अब जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा, आप इसका जब x का निकालोगे तो वही फार्मूला लगाओगे, आप इस पे लगाओगे तो माइनस, ये हो जाएगा x+1 मतलब 1 + 1 ये x² और इसका कितना हो जाएगा x, -2 to -1 और प्लस इसका क्या आ जाएगा x² और प्लस x, और ये हो जाएगा -1 से 3 तक। ध्यान दीजिए क्या कर लेते हैं, ये पोर्शन हम इधर को मिटा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिमिट जब अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो -1 अपॉन 2 पावर 2 अपॉन 2 प्लस -1 और फिर क्या होगा, फिर माइनस लगाओगे, फिर ये क्या हो जाएगा आपको -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -2 पूरे को क्लोज कर दो, फिर प्लस उधर आप अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पहले आप 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9/2 और प्लस 3 और फिर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे फिर माइनस पुट कर दोगे तो -1। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 1/4, ये 1/4 आ जाएगा आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ये आपका, और माइनस ये हो जाएगा 4/2 और फिर ये -2, फिर प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 9 6 15, तो ये हो जाएगा 15/2 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2
1 माइनस 2 तो मतलब -1/2 ये पोर्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जब सॉल्व करोगे इतना आप तो ये कितना हो जाएगा 4 से, तो ये -3/4 आएगा यहाँ पे आपका ये, फिर माइनस यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा आपका 2 दूनी 4, 4 में 4 जाएंगे कितना आएगा ये 0 हो जाएगा, और ये तो भी माइनस बाहर लगा रहने दो प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका 15/2 और +1/2। तो ये आपका जब ये तो -3/4 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3/4 और प्लस, और ये होगा 16/2, 16/2 मतलब 8। अब आप एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगों कितना आएगा 32 और +3 मतलब 35/4 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए शायद इसका आंसर नहीं आ रहा है, सॉल्व करने में कोई मिस्टेक हो गई है। क्या था यहाँ पे, पहली बार मैंने क्या रखा था -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हुआ, और नीचे ये 4 कहाँ से आ गया भाई, गलत कर दिया क्या, 1 मिनट कोई मिस्टेक हो गई है, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह से हम लोग फिर से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1 रखोगे तो ये -1 का स्क्वायर ये 1 हो जाएगा अपॉन ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखने का सीधा रखो, फिर माइनस, और फिर जब यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और 4/2, और जब -2 रखोगे तो ये -2 मतलब ये 2 ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, ये आपका पोर्शन 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्लस इस पे रख के देखो 3 रखोगे तो 3 9/2 हो जाएगा, और फिर 3 रखोगे यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस करके जब -1 रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 रख दो तो ये पोर्शन आपका बनेगा, ये वाला बनेगा आपका, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 - 2 तो ये बनेगा आपका -1/2, और जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा आपका, चलिए पहले ऐसे माइनस लगा लो, और प्लस ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, 9 × 6 15/2, और माइनस ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी तो -1/2 बनेगा, जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये +1/2 हो जाएगा। तो ये आपका ब्रैकेट खोलोगे तो ये 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, 15 × 1 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 16/2 मतलब 17/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए उस बार वैल्यू रख के रखना, ये डायरेक्ट लगाओ, बड़े हो तुम लोग। चलिए आंसर आ गया, उसी में मिस्टेक हो गई थी क्योंकि स्पेस कम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया lying above the x-axis, above the x-axis and under the parabola, the parabola y equal to 4x minus x square, y equal to 4x minus x square। चलिए एरिया निकालना है हमें x एक्सिस के अबव पोर्शन का, और पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम पहले क्या कर लेते हैं,
हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x और y की, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये y भी हमारा 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ, 4 × 4 और 1 माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रख लो आप, तो ये हो जाएगा -4 -1, तो ये हो जाएगा -5। ये फाइंड द एरिया लाइंग अबव द x एक्सिस एंड अंडर द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब ये पैराबोला हम कैसे बनाएंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक तो वैल्यू है 0 0, फिर क्या है 1 3, हमने ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, और यहाँ पे भी ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये -2 थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब प्लॉट करते हैं 0 0, फिर 1 और 3, 1 और ये 3 हो गया आपका, ठीक है। -1 और -5, ये हुआ -1 और -5 नीचे की तरफ आ जाओ। 1 2 3 4, ये 5 मान लिया, -1 और -5 ये हो गया, थोड़ा ये मान लो, और ये ऐसे करके ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, पैराबोला है, अभी पॉइंट्स और ले लो, ठीक है। अगर हम आगे लेते हैं, x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, प्लस का 6, 24 और 24 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू जाके, है ना। चलिए 2 लेते हैं, 6 नहीं रखो, 2 रख दो, तो 4 2 = 8 और 2 2 = 4 -4, ये कितना बनेगा जाके। तो एक काम न कर लें, एक पॉइंट ऐसा लें कि 0 आ जाए हमारा, मतलब x एक्सिस पे पॉइंट आ जाए, तो हम x की इक्वल टू 4 ना ले लें। अगर हम x इक्वल टू 4 लेते तो 4 4 = 16 हो जाएगा ये, और ये भी 4 4 = 16 हो जाएगा। तो हम एक काम करते, तो ये ऐसे पैराबोला बनाना ना, तो इसमें ज्वाइंट हो जाए, तो ये आके हो जाएगा हमारा 0, मतलब 4 पे 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है, यहीं पे मान लिया 4 और 0, y तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे आके जुड़ जाएगा, ये आके, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हमारा एरिया किसका निकालना है, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये a मान लिया, यहाँ पे पढ़ ले लो b, यहाँ पे c ले लिया, तो एरिया हमको निकालना है ए बी सी का। फाइंड द एरिया लाइंग अबव द x एक्सिस एंड अंडर द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस जगह से जाएगा ये पॉइंट, ये 0 0 से होके जा रहा है ना। तो एरिया निकालना है हमको अबव द x एक्सिस, x एक्सिस तो यही है ना, तो हमें इस पोर्शन के ऊपर का एरिया निकालना है, इसका निकालना है। तो हमें एरिया क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल टू किसका निकालना है, एरिया ए बी सी ओ ए, ए बी सी ए,
तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट हमारा क्या है 4 0 है ना, ये पॉइंट हमारा 0 0 है, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4। भाई ये तो दोनों y तो दोनों 0 हो गए, तो x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 to 4 और y dx, तो ये क्या बनेगा 0 to 4 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जब इसका एरिया निकालोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 होल का हो जाएगा ये 0 to 4 लिमिट। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, जब इस पे आप 4 रखोगे 4 4 जो 16, हाँ ठीक है 4 4 जो 16 अपॉन 2, फिर इसी पे 0 भी पुट करोगे इतने पोर्शन में, तो जब 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर, ये तो पूरा होल 0 हो जाएगा -0 और 0 ये 0 हो गया इतना, फिर माइनस, अब इतने पोर्शन में भी हम पहले 4 अप्लाई करेंगे फिर 0 अप्लाई करेंगे, 4 अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन 3, और जब ये 0 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -0, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 8 4 जा 32 माइनस